मिडिल ईस्ट में कई महीनों से चल रहा तनाव अब शायद खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसी बड़ी डील की चर्चा तेज हो गई है जिसे आज अगर मंजूरी मिल जाती है तो इस सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश एक पन्ने के समझौते ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर लगभग सहमत हो चुके हैं। इस समझौते में युद्ध रोकने, परमाणु कार्यक्रम सीमित करने, प्रतिबंध हटाने और सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दोबारा खोलने से जुड़े मुद्दे शामिल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि व्हाइट हाउस को अगले 48 घंटों में ईरान की तरफ से कुछ अहम जवाब मिलने की उम्मीद है। अभी तक किसी भी बात पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देश इतने करीब आए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि बातचीत में वास्तविक प्रगति हुई है और इसी वजह से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अपना आक्रामक ऑपरेशन पीछे खींचने का फैसला किया है ताकि हालात और ना बिगड़े। ट्रंप प्रशासन के करीबी डूड स्टे विटकॉक और जेरेड कुशनर लगातार ईरानी अमेरिका से सीधे और मध्यस्थों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। अब इन वार्ताओं के लिए इस्लामाबाद और जेनेवा जैसे शहरों पे भी बातचीत हो रही है। अगर एमओयू साइन हो जाता है तो अगले 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत चलेगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, समुद्री रास्तों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट यानी परमाणु संवर्धन पर लंबी रोक लगाने के लिए तैयार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोक कम से कम 12 साल और अधिकतम 15 साल तक होगी। पहले ईरान सिर्फ 5 साल रोक चाहता था, जबकि अमेरिका 20 साल की मांग कर रहा था। अब ये दोनों देशों के बीच एक रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। अमेरिका चाहता है कि अगर ईरान भविष्य में किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो वो रोक अपने आप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके अलावा ईरान को भविष्य में सिर्फ 3.67% तक कम स्तर का एनरिचमेंट करने की अनुमति दी जा सकती है, जो नागरिक उपयोग के लिए माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक ये एमओयू में ईरान ये वादा करेगा कि कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, ईरान अपनी भूमिगत परमाणु सुविधाओं को भी सक्रिय न करने का आश्वासन दे। इसके बदले अमेरिका धीरे धीरे आर्थिक प्रतिबंध हटाने और दुनिया में फ्रीज किए गए ईरान के अरबों डॉलर के फंड जारी करने पर सहमत हो सकता है। अब इसमें दिलचस्प बात ये रही कि ईरान अपने अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की सबसे बड़ी मांगों में से ये एक रही भी है, जिसमें तेहरान लंबे समय से ठुकराता हुआ नजर आ रहा था। अब चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि ये सामग्री किसी तीसरे देश या फिर सीधे अमेरिका को भेजी जाए। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध भी धीरे धीरे हटाए जाएंगे और यही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। युद्ध और तनाव की वजह से पूरी दुनिया में तेल बाजार और शिपिंग इंडस्ट्री पर काफी असर देखने को मिला। ऐसे में इस रास्ते का खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के भीतर अलग अलग गुटों में मतभेद है और सभी को एक राय पर लाना आसान नहीं होगा। कुछ अधिकारियों को अभी भी शक है कि कोई शुरुआती समझौता में हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उम्मीदें जगी हैं, लेकिन अंतिम समय में बातचीत टूट गई।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि यह बेहद जटिल और तकनीकी मामला है। उनके मुताबिक ये जरूरी नहीं कि पूरा समझौता एक ही दिन में तैयार हो जाए, लेकिन दोनों देशों को ऐसा समाधान चाहिए जो लंबे समय तक स्थिरता और शांति सुनिश्चित कर सके। हालांकि रूबियो ने ईरान के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बताया है और कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि तेहरान आखिरी वक्त तक इस समझौते पर कायम रहेगा या नहीं। अब पूरी दुनिया की नजर अगले 48 घंटों पर टिकी हुई है। अगर ये MOU फाइनल हो जाता है तो न सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टल सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चला आ रहा तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। वहीं अगर बातचीत विफल रही तो हालात फिर से युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है उस फैसले का जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा बदल सकता है।